जादुई बादाम। एक गांव में महेश नाम का व्यक्ति रहता था। महेश दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। सभी लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो किसी की मदद नहीं कर पाता था, ना ही अपनी और अपनी माँ की जरूरत पूरा कर पाया करता था। उसे काम की तलाश थी, दर बदर काम की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन महेश के चाचा महेश के घर आते हैं। महेश, क्या बात है? अभी तक तुझे काम मिल पाया या नहीं? महेश उदास होकर चाचा को कहता है, नहीं चाचा, अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया है। आप ही कोई काम बता दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। अच्छा, एक काम तो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुझे हर रोज गांव से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। काम क्या है चाचा जी? मैं काम करने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। यह तो अच्छी बात है। सुन, मेरा एक दोस्त है, उसने एक नई सैलून खोली है। उस सैलून के लिए वो कोई लड़का ढूंढ रहा है। तू चाहे तो वहाँ काम कर सकता है। चाचा जी, मैं उस सैलून में जरूर काम करूंगा। क्या हो गया, अगर दूर भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। महेश के चाचा महेश को सैलून का पता बता देते हैं। महेश के पास एक बहुत ही पुरानी साइकिल थी, वो उसे ही चलाया करता था। महेश उस साइकिल पर सवार होकर सैलून तक पहुंचता है और काम मांगता है। सैलून के मालिक ने महेश को काम पर रख लिया। महेश हर रोज उसी टूटी फूटी साइकिल को चलाकर काम पर जाया करता था। महेश को जितने पैसे मिलते थे वो सारे पैसे माँ के हाथों में लाकर रख दिया करता था। बेटा, सारे पैसे मुझे ही क्यों देता है? कुछ अपने पास रख लिया कर। माँ, मैं क्या करूँगा पैसों का? सामान तो बाजार से आपको ही लाना होता है, खाना भी आप ही बनाती हैं। मैं क्या करूँगा इन सब पैसों का? आप ही रखो, बस मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो और कुछ नहीं। बेटा, तू हर रोज इतनी दूर साइकिल चलाकर जाता है काम पर, वो साइकिल भी खराब हो चुकी है। एक नई साइकिल ले लो। ठीक है, ले लूंगा नई साइकिल, लेकिन अभी इससे काम चला रहा हूँ। अगर पैसा बचता है तो मैं जरूर नई साइकिल खरीद लूंगा, आप चिंता मत करो। ये कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे की सभी मनोकामना पूरी कर। कुछ महीने बीत जाते हैं। महेश हर रोज काम पर जाया करता था। उसका मालिक उसके काम से बहुत प्रसन्न रहा करता था। महेश को जितनी तनख्वाह मिलती थी वो सारे अपनी माँ को दे देता था और थोड़े पैसे बचा लिया करता था, क्योंकि साइकिल बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। महेश पैसा बचाकर नई साइकिल लेने का सोच रहा था। वो जितने पैसे बचाता था वो बैंक में रख देता था। कुछ महीनों बाद नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए थे। महेश ने बैंक से पूरे पैसे निकाल लिए और घर आया। अभी चलकर माँ को खुशखबरी देता हूँ कि मैं नई साइकिल लेने जा रहा हूँ। जब महेश घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उदास बैठी है और वो खुद से बातें कर रही थी। बरसात आने वाली है, छत की मरम्मत करानी होगी, ढेर सारे पैसे लग जाएंगे। कैसे महेश को बोलूं? वो तो खुद काम की वजह से इतना परेशान रहता है। पैसे भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं खुद ही करवा देती। ये सुन महेश माँ के पास आता है और कहता है, माँ, ये लो, इन पैसों को आप रख लो और छत की मरम्मत करवा लेना। आगे से कोई भी बात होगी तो आप मुझे बता देना, बिना हिचकिचाए। महेश नई साइकिल नहीं लेता है और वो पैसे माँ को छत की मरम्मत के लिए दे देता है। एक रात जब महेश काम से वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ बीमार पड़ी है। माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, कमजोरी भी लग रही है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, अभी तक तो ठीक ही थी, अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। महेश डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर कुछ दवा का नाम महेश को लिखकर दे देता है। डॉक्टर ने जो दवा लिखकर दिया था वो गांव के किसी भी दुकान पर नहीं मिल रही थी। लगता है दूसरे गांव जाना होगा।
तभी दवाएं मिलेंगी। महेश अपनी साइकिल उठाता है और जल्दी जल्दी साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी साइकिल की चेन उतर जाती है और साइकिल कीचड़ में फंस जाता है। अरे ये क्या हो गया? माँ का बुखार और तेज ना हो जाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? महेश कीचड़ से साइकिल निकालते निकालते रोने लगता है। किसी भी तरह वो साइकिल कीचड़ से निकाल लेता है। जब साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो वो साइकिल नहीं चलती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। वो महेश को परेशान देख उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? अम्मा जी, यहाँ आसपास साइकिल ठीक करवाने वाली कोई दुकान मिलेगी क्या? दूसरे गांव जाना है, लेकिन ये साइकिल अभी ही खराब हो गया। वो बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं थी। वो परी लोक की महारानी थी, जो भेष बदलकर धरती पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने आई थी। जब उसने महेश को तकलीफ में देखा तो वो महेश के पास उसकी मदद करने आई थी। वो बुढ़िया अपने हाथ महेश की साइकिल पर रखती है। बेटा, अब साइकिल चलाकर देखो। बुढ़िया के हाथ रखते ही वो साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाती है और नई चमकदार साइकिल बन जाती है। अम्मा जी, अभी मैंने चलाकर देखा था, ये नहीं चल रही। अरे बेटा, एक बार चलाकर तो देखो। बुढ़िया की बात मान वो वापस साइकिल चलाता है। साइकिल अच्छे से चलने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो चलने लगी। धन्यवाद अम्मा जी। महेश अपने आसपास बुढ़िया को देखता है, मगर वो नहीं दिखती है। महेश को बहुत जल्दी थी, इसलिए वो आगे निकल जाता है। दूसरे गांव से दवा लेकर जब महेश घर आता है तो देखता है माँ बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है। माँ, अभी तक आपकी तबीयत बहुत खराब थी, फिर अचानक आप ठीक कैसे हो गई? अरे बेटा, तुम आ गए। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बुढ़िया आई थी। उसने मुझे एक पैकेट बादाम दिया और कहा इसे खा लेने को तुम्हारे बेटे ने भिजवाया है। वो थोड़ी देर में आता ही होगा। ये सुन महेश हैरान रह जाता है और सोचता है, कौन थी वो बुढ़िया? उसने कौन सी जादुई बादाम माँ को दे दी जिससे माँ तुरंत ठीक हो गई? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, वो कौन है और कहाँ रहती है। रात बहुत हो गई थी, इसलिए महेश सो जाता है। जब सुबह उठता है तब उसकी नजर साइकिल पर पड़ती है। साइकिल एकदम चमकदार और नई दिख रही थी। साइकिल भी नई हो गई, और ये भी तब हुआ होगा जब वो अम्मा जी कल मेरा मदद करने मेरे पास आई थी। महेश कुछ समझ नहीं पाता और सोचता रहता है। तभी उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे महेश बेटा, अंदर तो आओ और देखो क्या हो रहा है। महेश अंदर जाता है तो देखता है पैकेट में जितने बादाम थे वो सब बढ़ने लगे हैं और रोकने से रुक ही नहीं रहे। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा बादाम से भर जाता है। माँ, चलिए अब बाहर आ जाइए, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो सारे बादाम के दाने सोने के दाने में बदल जाते हैं। ये देख दोनों आश्चर्यचकित रह गए। बेटा, इतना सोना, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ, लगता है ये कोई जादुई बादाम था। दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ वही बुढ़िया प्रकट होती है। क्या हुआ महेश बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो। आप यहाँ? आखिर आपने कैसा बादाम दिया था माँ को कि ये सोने के दाने में बदल गए? बुढ़िया अपना भेष बदलती है और अपने असली परीलोक की महारानी के रूप में आती है। मैं परीलोक की महारानी हूँ। इस धरती पर आई थी ताकि कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना कुछ दिया। जाओ बच्चे, खुश रहो। आज से तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। उनमें से थोड़ा सोना महेश बेच देता है।
सोना बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे एक शानदार घर बनवाता है और माँ को देता है। साथ ही साथ गरीब लोगों की मदद भी करता है। इस तरह परी की मदद से अब वो अच्छी जिंदगी जीने लगता है।